तो आज हम अ, हरिद्वार और ऋषिकेश पर जो विवरण मिले हैं उन पर जरा गहराई से नजर डालेंगे। हाँ। इन स्रोतों में इन्हें देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां मतलब गंगा की धारा, आरती की गूंज और ध्यान की शांति सब एक साथ मिलते हैं। हाँ, और ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे भूगोल और अध्यात्म यहाँ मिलते हैं। जैसे ये विवरण बताते हैं कि हरिद्वार वो खास जगह है जहाँ गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों में आती है। ये एक बड़ा बदलाव है। हाँ, मतलब पहाड़ों का वेग छोड़कर शांति से बहना शुरू करती है। बिल्कुल। और इसी बदलाव को, इसी भौगोलिक परिवर्तन को एक तरह से पवित्र माना गया है, एक आध्यात्मिक संक्रमण। सही कहा। और स्रोत हरिद्वार को हरि का द्वार भी बताते हैं, यानी भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार। हाँ, यहाँ हर की पौड़ी मतलब भगवान के चरण रखने की सीढ़ी है ना। हाँ। वहां शाम की गंगा आरती का वर्णन तो कमाल का है। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। उसे एक दिव्य अनुभव कहा गया है जो सीधे आत्मा को छू लेता है। और जाहिर है कुंभ मेले का भी जिक्र है, वो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। हाँ, वो भीड़ अकल्पनीय। तो मेरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी भीड़ में वो व्यक्तिगत आस्था का अनुभव वो कैसे होता होगा? क्या स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत ये दिखाते हैं कि हर की पौड़ी पर आरती हो या कुंभ का स्नान, ये सामूहिक आस्था के जबरदस्त प्रदर्शन है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसी विशाल समूह के बीच जब कोई गंगा में डुबकी लगाता है तो वो उसके लिए एक बहुत ही निजी, व्यक्तिगत शुद्धि का पल बन जाता है, पापों से मुक्ति का प्रतीक। अच्छा। और आरती भी वो उस नदी के प्रति सामूहिक धन्यवाद तो है ही, पर हर जलते दिए में किसी न किसी की अपनी प्रार्थना, अपनी मन्नत भी शामिल होती है। तो हाँ, यहाँ वो सामूहिक और व्यक्तिगत अनुभव घुल मिल जाते हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। तो हरिद्वार हो गया गंगा का मैदानी प्रवेश और सामूहिक भक्ति का केंद्र। हाँ। वहीं ये दस्तावेज ऋषिकेश को एक थोड़ी अलग पहचान देते हैं, विश्व की योग राजधानी। बिल्कुल, यहाँ का माहौल अलग बताया गया है। हाँ, जैसे संत, साधु और सिर्फ भारत से ही नहीं, दुनिया भर से आए लोग वो ध्यान, योग और आंतरिक शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला का जिक्र है। और हाँ, वो बीटल्स आश्रम। हाँ, बीटल्स आश्रम। ऋषिकेश का योग राजधानी बनना, जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत की जो प्राचीन ध्यान और योग की परंपराएं हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए कितनी प्रासंगिक हो गई हैं। और बीटल्स का वहां आना वो सिर्फ कोई सेलिब्रिटी विजिट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस जमाने में, मतलब 1960 के दशक में पश्चिम में जो एक वैकल्पिक जीवन शैली और आध्यात्मिकता की तलाश चल रही थी, हाँ, काउंटर कल्चर जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका एक प्रतीक था। और ऋषिकेश ने उन्हें योग और ध्यान का एक ठोस रास्ता दिखाया। वो आश्रम आज भी उस कहानी को कहता है एक तरह से। सही बात है। और कहानी सिर्फ शांति और योग पर ही खत्म नहीं होती। ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है इन विवरणों का। हाँ। एक तरफ इतनी गहरी शांति और दूसरी तरफ आधुनिक रोमांच। ऋषिकेश में राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, इन सब गतिविधियों का भी जिक्र है। हाँ, ये विरोधाभास वाकई बड़ा आकर्षक है ना? बिल्कुल। एक ही जगह पर आपको गहरी शांति भी मिल रही है और एड्रेनलिन रश भी। हाँ। ये शायद दिखाता है कि आज का जो तीर्थयात्री है, या सिर्फ यात्री भी कहें, वो क्या चाहता है। हाँ, बदलती जरूरतें। हाँ, वो अंदर की शांति तो खोज ही रहा है, लेकिन साथ में जीवन के जो रोमांचक अनुभव हैं उन्हें भी महसूस करना चाहता है। और ये जगह दोनों दे रही हैं। शायद यही इनकी स्थायी अपील का एक कारण भी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों को देखने के बाद ये तो साफ है कि चाहे किसी को भक्ति में डूबना हो, या आत्मिक शांति चाहिए हो, या फिर प्रकृति और एडवेंचर का मजा लेना हो, हरिद्वार और ऋषिकेश एक बहुत गहरा और यादगार अनुभव देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसा कि इन विवरणों में कहा गया है, ये सचमुच देवभूमि का प्रवेश द्वार है। और यहीं पर एक विचार करने वाली बात रह जाती है। ये स्रोत इन्हें देवभूमि का प्रवेश द्वार कहते हैं। हाँ। पर क्या ये द्वार सिर्फ एक भौगोलिक सीमा है, मतलब पहाड़ों और मैदानों के बीच की एक लाइन, या फिर ये हर आने वाले के लिए अपने अंदर, अपने भीतर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का एक सांकेतिक बिंदु भी है?